नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय मुख्य प्रवक्ता NMOPS झारखंड। आप सभी झारखंड राज्य में कार्य कर रहे सभी सरकारी कर्मीगण, मेरे आदरणीय भाई एवं मेरी बहनें, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। हम जैसा सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी NPS के रूप में नामित हो गए हैं, अर्थात पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिए गए हैं। जब हम 60 साल की आयु तक सर्विस कर रहे होते हैं और अवकाश जब ग्रहण करेंगे तो अब NPS के नाम पर, पेंशन के नाम पर बहुत ही तुच्छ राशि, जैसा कि हम सभी सुनते हैं, देखते हैं, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आप विचार कर सकते हैं, आपके घरों में आश्रित आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे एवं आप खुद भी शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, आर्थिक रूप से असक्षम होंगे। वैसे हालत में यह तुच्छ राशि के माध्यम से आप अपने जीवन को कैसे चला पाएंगे, यह महसूस करने की आवश्यकता है। NPS हम सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ एक धोखा है। आवश्यकता है हमें पुरानी पेंशन योजना दी जाए। और पुरानी पेंशन योजना क्या है, जैसा हम सभी वाकिफ़ हैं कि जब कोई व्यक्ति अवकाश ग्रहण करता है और उस माह में जो उसको वेतन के रूप में मिले होते हैं, उसकी आधी राशि प्रति माह पेंशन के रूप में जो दिए जाते हैं, वह पुरानी पेंशन योजना है। और उसके चलते हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी खुद को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते रहे थे। लेकिन 1 दिसंबर 2004 के बाद से सभी सरकारी कर्मचारी वह NPS के दायरे में हैं और उनके साथ धोखा है। जैसा हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है, अभी जो वर्तमान झारखंड सरकार है, इनकी पार्टी चुनाव के क्रम में हम सबों से वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लेकिन मेरे भाई बहन केवल उनके मैनिफेस्टो में आ जाने से यह न समझ लें कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य में कार्य कर रहे सभी कर्मचारी, चाहे वह किसी प्रखंड या सुदूरवर्ती क्षेत्र में पदस्थापित हो या किसी शहर में पदस्थापित हो, आपस में एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिलाकर NMOPS के बैनर के तले जो भी रणनीतियां बनती है संघर्ष के लिए, NPS को हटाने के लिए, OPS को बहाल करने के लिए, उन रणनीतियां में अपना सहयोग दें और एक दूसरे को जागरूक करने का कार्य करें। यह स्वयं अपने लिए जरूरत है, अपने परिवार के लिए जरूरत है। अन्यथा 60 साल के बाद आप महसूस करें कि जब शारीरिक दुर्बलता आपके पास होगी, आर्थिक रूप से असक्षम होंगे, तो आप कितने बुरा महसूस करेंगे। वह दिन न आए, इसके लिए NMOPS के बैनर तले हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह के आह्वान पर 1 तारीख को हम OPS पाने की रणनीति में काला दिवस के रूप में, जो NPS लागू हुआ था 1 दिसंबर 2004 के बाद के सरकारी कर्मचारियों के लिए, उस NPS को हटाने के लिए आवश्यकता है कि हम उसके लिए काला दिवस मनाएं। और काले रिबन के साथ ही साथ वह बैच जिसमें NPS ब्लैक डे 1 दिसंबर अंकित हो, इस बैच के साथ अपने सीने में लगाकर और 1 दिसंबर को मनाने के बाद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज़्यादा इसको प्रसार करें, जिससे हमारा सरकारी कर्मचारी किसी कोने में पदस्थापित हो, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के दर्द को समझ सके और अपनी दर्द को, अपनी ज़रूरत को समझते हुए NMOPS के बैनर तले संघर्ष को गति देने के लिए अच्छी रणनीति के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इसके लिए हम आपस में मिलकर कार्य करें। और NPS ब्लैक डे 1 दिसंबर याद रखेंगे। हम जहां कहीं भी हों, कार्यालय में हों या फिर अपने घरों में, काले रिबन के साथ, इस बैच के साथ जिसमें NPS ब्लैक डे अंकित हो, के साथ हम अपना फोटो खींचकर ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करेंगे और अपनी मांगों को एक गति देंगे, आवाज़ देंगे। बस हम सबों को आवश्यकता है कि प्रांतीय कमेटी और जिला कमेटी का सहयोग देना है, केवल उनके आश्रय नहीं रहना है। हर एक कर्मचारी जब आपस में मिलकर इस संघर्ष को आवाज़ देंगे, निश्चय मानिए कि हम पुरानी पेंशन योजना निश्चय रूप से प्राप्त करेंगे और हमारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना जरूर लागू होगी। बस इसी विश्वास के साथ कि हम सभी 1 दिसंबर को काला दिवस के रूप में NPS लागू होने की तिथि को याद कर उसको हम मनाएंगे और OPS को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। बस इसी निवेदन के साथ मैं आप सबों को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं यह कार्यक्रम हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से मन पाएगा। धन्यवाद आप सभी का।